हेलो दोस्तों, इस अस्पष्ट एक्सप्रेशन का उत्तर निकाल कर दिखाए तो मानो। दोस्तों, ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से अस्पष्ट है। इस एक्सप्रेशन का उत्तर अगर मैं कैलकुलेटर को भी पूछ लूँ तो वो भी एक उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं। दो अलग अलग कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे और दोनों का आंसर अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और उसमें डालकर देखते हैं। चलिए, ये मेरा मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब एक्सप्रेशन इसमें डाल के देखता हूँ। 30 डिवाइड 3 ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको, और आंसर कितना दे रहा है? 50। अगर मैं मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में डाल के देखूँ तो आंसर दे रहा है 50। अब चलिए मैं दूसरा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और उसमें डाल के देखते हैं। ये एक दूसरा कैलकुलेटर ओपन किया है। अब एक्सप्रेशन इसमें डालते हैं। 30 डिवाइड 3 ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ रहा है 2। जब मैं मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में डाल के देखता हूँ तो आंसर आता है 50, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के देखता हूँ तो इसका आंसर आता है 2। यानी एक ही प्रश्न के दो अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इस कैलकुलेटर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है और मेरे मोबाइल वाले कैलकुलेटर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है, जिसकी वजह से दोनों के आंसर भिन्न भिन्न हैं। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों कैलकुलेटर के आंसर अलग अलग है। इसका रीज़न ये होगा कि दोनों ने अलग अलग कंसेप्ट यूज़ किया है। दोनों के भिन्न भिन्न आंसर आने का रीज़न क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा। पहले बात करते हैं हम अपने मोबाइल वाले कैलकुलेटर की, जिसमें मैंने इस एक्सप्रेशन को डाला तो उसका आंसर 50 आया। 30 डिवाइड 3, पहले ब्रैकेट को हटाता है। जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगा के इन दोनों को जोड़ देता है। 3 प्लस 2 5 हो गया। अब बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन करता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करता है। 30 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, और 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 50। इस प्रकार से अपना मोबाइल का कैलकुलेटर इसका आंसर 50 दे रहे हैं। अब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर 2 निकल रहा है। ये इस प्रकार से निकलता है। 30 डिवाइड बाई, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या कर रहा है, इस पूरे का सॉल्यूशन देता है। ये 2 प्लस 3 5 हुआ, और 5 को फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई करता है तो होता है 15। तो कितना हुआ? 15, और 30 डिवाइड बाई 15 हो गया 2। इस प्रकार से साइंटिफिक कैलकुलेटर इसका आंसर 2 निकलता है। अब मैं इसको अस्पष्ट क्यों बता रहा हूँ उसको जानिए। मैंने क्या बताया, ये जो प्रश्न है पूरी तरह से अस्पष्ट है। अगर मैं इसको स्पष्ट करके लिखता हूँ तो वो इस प्रकार से होगा, जैसे 30 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। एक एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा और एक एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। 30 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट 2 प्लस 3, जो हर में होगा। अगर इस प्रकार से एक्सप्रेशन बनता है तो इसका आंसर रियली में 2 आता है, और अगर इस प्रकार से एक्सप्रेशन बनता है तो इसका आंसर रियली में 50 आता है। एक एक्सप्रेशन इस प्रकार से भी बनेगा। 30 डिवाइड बाई बिग ब्रैकेट 3 छोटा ब्रैकेट 2 प्लस 3 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। दूसरा एक्सप्रेशन इस प्रकार से बनेगा। उस कंडीशन में भी आंसर 2 आएगा, लेकिन अपने पास में सवाल क्या दिया हुआ है, ये। इसका सही आंसर निकालने में दो कैलकुलेटरों की अलग अलग 2 राय हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।